हाय आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बख्तावर के जो हैं दो टीज़र आ चुके हैं और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आऊँगी और मैं इन टीज़र पे बात करूँगी, तो मैं आपके सामने हूँ। और यमुना जैदी हैं इसमें, ज़वियर नोमान एजाज हैं, मोमिना दुरैद की प्रोडक्शन है, ये हम टीवी पे आएगा। नादिया अख्तर की राइटिंग है और शाहिद शफात की डायरेक्शन है। तो यमुना के जो करेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड मतलब आप जब देखेंगे टीज़र तो किस तरह से वो लड़के से कह रही हैं कि मलिक दिलावर का आदमी हूँ, एक कॉल करूँगा तो सीधा अंदर जाएगा। तो इससे आपको एक तो ये भी पता चलता है कि दिलावर और बख्तावर का जो कनेक्शन है यहाँ वो क्या है, तो वो भी हमें देखना है। मगर वो जो एटीट्यूड था और जिस तरह से उसे धमका रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगा है। और जैसे कि हम जानते हैं कि एक बख्तावर मतलब लड़की है और फिर वो टॉम बॉय मतलब एक तरह से करेक्टर भी प्ले कर रही है, तो कहीं ना कहीं तो कोई रीज़न होगी जिसकी वजह से उसे लड़का बनना पड़ा। और हमने ये भी सुना कि जो यमुना का जो करेक्टर है, जो लड़की बख्तावर, वो मतलब कह रही है कि हर मर्द जो है वो औरत की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और कि वो कहीं ना कहीं उसके आगे झुक जाए। तो ये बात सही है कि कहीं ना कहीं आदमी जो होते हैं वो औरतों की कमज़ोरियों का ही फ़ायदा उठाते हैं कि ये हमारे आगे झुक जाएं, हम ज़्यादा ताकतवर हैं। इस तरह से गुजरना पड़ता है औरतों को। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मर्द भी बन के अगर वो जा रही है तो वो भी आसान नहीं है, उसमें भी चैलेंजेस हैं। तो जैसे मैंने कहा, चैलेंजेस लेते हैं यमुना, इस तरह ही वो चैलेंज ले रही हैं कि वो एक तो लड़की हैं, फिर वो एक टॉम बॉय बन रही है। मतलब उसी करेक्टर के अंदर भी एक करेक्टर को प्ले करना तो वो बहुत बड़ी बात है। और ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि औरतों को बहुत परेशानी होती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सिर्फ औरतों को नहीं होती, आदमियों के लिए भी मुश्किल होता है। उसने सोचा कि मैं अपने इस किरदार से, अपने इस जो औरत की वो है उससे मैं बच सकती हूँ, तो मैं आदमी बन के अगर जाऊंगी इस दुनिया के आदमी को फेस करूंगी, तो वो आदमी बनना भी उसके लिए आसान नहीं है। क्योंकि जब अगर आप टीजर में ही देखें तो वहाँ एक बहुत क्विक से क्लिप गया है जिसमें जो बख्तावर, जो लड़का, जो टॉम बॉय है, वो लड़कों के साथ खड़ा है, दो तरफ उसके दो लड़के हैं और वो कुछ ऐसे हाथ लगा रहा है और वो एकदम पीछे हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो वो, उसको तो पता है कि वो अंदर से लड़की है। वो लड़का बन के भले लड़कों में बैठ रही हो, भले लड़कों को धमका रही हो कि ताकि वो उस पर उंगली ना उठाएं या उसे कुछ ना कहें, तो वो उतना भी आसान नहीं होता। तो वो इस तरह का वो जो छोटा सा क्लिप है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो वैसे तो वो बन के जा रही है टफ लड़का सी, लेकिन वो भी उसके लिए आसान नहीं है। क्योंकि दूसरा तो उसे लड़का ही समझ रहा है, लेकिन उसे तो पता है कि वो लड़का नहीं है। तो इस तरह का जो मैं टीज़र के बेस पे बात कर रही हूँ, अभी स्टोरी क्या ही होने वाली है तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। और फिर हमने ये भी देखा टीज़र में, दूसरे टीज़र में, कि भाई मर्डर का जो है वो चशमदीद गवाह है। तो वो डेफिनेटली वो जो बख्तावर लड़की है वो ऐसा लग रहा है कि वो है। और जैसे मैंने पहले कहा कि बख्तावर और दिलावर का कनेक्शन जिस तरह से दिखाया गया है, उसमें ये जो उनके फ्रेंड हैं वो उनको बोल रहे होते हैं कि दिलावर की ज़िंदगी में एक पहेली है जिसे बूझना तुम्हारा काम है। और वो डेफिनेटली वो पहेली जो है बख्तावर ही है, क्योंकि वो कुछ तो उनको लगेगी ही कि मशकूक सी। तो इस तरह की बात है। और ये मैंने जैसे बोला, लड़का बनकर भी आसान नहीं होती है जिंदगी, लड़कों की भी आसान नहीं होती। जिस तरह से वो एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, जिस तरह से वो एक दूसरे से डील करते हैं, तो वो भी एक टफ काम है। तो वो यमुना के लिए, मतलब जो करेक्टर है बख्तावर के लिए भी मुश्किल है कि लड़की होके भी मुश्किल है और लड़का बनकर भी कुछ आसान नहीं होने वाला है। तो ये जो जर्नी है, ये जो सफ़र है, ये बख्तावर का, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और हमें इसका इंतज़ार है। ज़वियर का करैक्टर जो है दिलावर, जिस तरह से दिखा है, वो लग रहा है कि वो जो बख्तावर की जब हकीकत आएगी उनके सामने, तो वो उसको मोहब्बत भी होगी वो बख्तावर से। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और ये हम टीवी पे आने वाला है, जो कि
बस नेक्स्ट संडे से ही शुरू होने वाला है, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बस एक हफ्ते का टाइम है और हम ये शो देखेंगे हम टीवी पर। तो जैसे मैंने बोला बहुत इंटरेस्टिंग है, जिस तरह से टीज़र आए हैं उस बेस पे, और बाकी स्टोरी तो खुलेगी आहिस्ता आहिस्ता कि क्या होने वाला है, लेकिन जहाँ तक समझ आया है वो यही लगा है कि वो एक ही इंसान है जो जो है दोहरी ज़िंदगी जी रहा है, और एक तरफ वो लड़की है और एक तरफ वो लड़का है, और उसका सफ़र कितना मुश्किल रहा, कितने सेक्रीफाइस करने पड़े, कितनी तकलीफ़ सहनी पड़ी है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और हम तो ये पूरी टीम को जो है ऑल दी बेस्ट बोलते हैं इस प्रोजेक्ट को लेके। ये अभी से ही इतना मतलब लोगों को पसंद किया जा रहा है। खुद यमुना के जो आर्टिस्ट रह चुके हैं पहले, कुलीग जो भी उनके साथ काम कर चुके हैं, वो सब उन्हें सराह रहे हैं, उनके फैंस तो उन्हें सराह ही रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा किया यमुना ने कि जैसे उन्होंने चैलेंजिंग रोल प्ले किया और उसको एक्सेप्ट किया। तो अब देखने में मज़ा आने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप कितने एक्साइटेड हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और ये बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, हम टीवी पे बख्तावर ऑन 17 जुलाई। और प्लीज़ ऐसी और सी न्यूज़ के लिए, अपडेट्स के लिए देखते रहें ग्लिट्स विजन यूएसए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट and click the bell icon. Bye bye. Hi, this is Nikki Tamboli and you are watching me on Glitz Vision USA. Thank you.